सेटिस्फाई ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। मैं क्या बोल रहा था, यदि ये ए है 1 है और ये 5 है तो क्या सब सी का वैल्यू आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4.5 4.5 आ सकता है, 3.2 आ सकता है, कुछ भी। मतलब 1 और 5 के बीच का कोई सा भी वैल्यू होगा, ठीक है ना। हम थोड़ा इस पर क्वेश्चन देखते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड। अब थोड़ा किसके बारे में पढ़ लेना है? कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। क्या पढ़ लेना है? कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ना है। पहला काम क्या देखते हैं, लिख दिए ILATE। क्या लिखे? आइलेट लिखे। अब I फोर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा क्या है? L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। A4 that means algebraic function। algebraic function। T4 trigonometric function। E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स क्या होता है पता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 6 का 6 क्या हो जाएगा? हम क्या लिखे? ITF, दैट मीन्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इतना ही टाइप का क्या होता है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, लॉग बेस AX, लॉग बेस EX या लॉग बेस 10x। अलजेब्रिक, और इसी में क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन। और क्या? कांस्टेंट फंक्शन। जहां पोलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा उसको क्या एज्यूम कर लेंगे? उसको क्या समझ लेना है? अलजेब्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा या एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। और ये क्या होता है? साइन एक्स, कॉस एक्स, 10x ETC। एक्सपोनेंशियल पता है? e टू दी पावर x, a टू दी पावर x और 10 टू दी पावर x। दैट मीन्स इतना ही टाइप का जो भी फंक्शन होगा, इतना ही टाइप का जितना भी फंक्शन होगा, ऑल एव फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब इतना टाइप का जो भी फंक्शन आ जाएगा उसको क्या समझ लेना है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कंटिन्यूअस फंक्शन से रिगार्डिंग एक दो गो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा घर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। कल से क्वेश्चन हम केसी सिन्हा का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर।
फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, verify Rolle's theorem and find the value of C. फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 in 1 2 3 in 1 2 3. First of all, fx इज कौन सा फंक्शन है? ये पोलिनोमियल फंक्शन। fx इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल fx क्या है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दैट मीन्स algebraic function. fx is polynomial function. So it is a continuous in closed interval 1 2 3. वहां पर क्या लिखते थे? fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b। तो a के बदला क्या है? 1 है और b के बदला क्या है? 3 है। ठीक है ना। दूसरा क्या करना है? f डैश x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x और माइनस 4x, दैट मीन्स -4 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 4। एक मिनट यहाँ समझना है, f डैश x इक्वल टू क्या है? 2x माइनस 4। अब 1 और 3 का बीच का कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 गुने 2 माइनस 4 कितना आ गया? 0। वो 7 गो फॉर्म में नहीं आया। 7 गो फॉर्म में क्या? 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 गो फॉर्म में नहीं आया। ये 7 फॉर्म में नहीं आया। दैट मीन्स is differentiable in 1 2 3। 1 2 3 बोले तो ओपन इंटरवल। ठीक है। अब क्या करना रहता है? fx बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो एफ ऑफ ए दैट मीन्स f1 लेते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो गया? 1 माइनस 4 प्लस 3, 3 प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया? 0। अब f3 ले लेते हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 जा 9 माइनस 12 प्लस 3 कितना आ गया? 0। दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3। क्या आ गया? एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3। दैट मीन्स हेंस Rolle's theorem is proved। वैल्यू किसका निकालना है? C का निकालना है। At least one value of C must be satisfied on open interval 1 to 3। तो f डैश x कितना है वो?
2x माइनस 4, एफ डैश सी ले लेते हैं, तो 2c माइनस 4, और एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, 0। यदि रॉल्स थ्योरम प्रूफ है तो क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0। तो 2c माइनस 4 बराबर 0, तो c बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो ये क्या है, 1 से 3 है, 1 to 3 है, c बराबर 2 आ गया। इसका बीच का कोई सा भी एक वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स हम जो क्वेश्चन बनाए ये 100% सही है, क्योंकि इसके बीच का कोई सा भी वैल्यू है तो क्या आ गया, 2 ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। एफ एक्स इक्वल टू सोल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन 2x है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बुआ, साइन 2x है। क्या है, साइन 2x है। एफ एक्स इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन कौन सा फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। सो इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। दूसरा काम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 cos 2x। अब हम क्या देखते हैं, 0 से लेके π/2 का बीच का कोई सा भी वैल्यू लेते हैं, π/4 ले लेते हैं। कौन सा वैल्यू ले लेते हैं, 0 और π/2 के बीच का कोई सा कौन सा वैल्यू, π/4 ले लेते हैं। तो 2 इंटू π/2 कितना हो गया जी, 2 इंटू cos π, और cos π का वैल्यू क्या होता है, -1, तो क्या आ गया, -2 आ गया। वो 7 को जो फॉर्म लिख दिए थे उस फॉर्म में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। सब में यही काम करना है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं है इसमें। अब क्या, एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन 2x है, तो f0 ले लिए, तो क्या हो गया, साइन 2 इंटू 0, तो दैट मीन साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बुआ, 0 ही होता है। एफ π/2 साइन इंटू 2 इंटू π/2, 2 कैंसल, क्या आ गया, साइन पाई आ गया। तो साइन पाई का भी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। दैट मीन्स एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ π/2, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। हेंस Rolle's theorem is proved। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछिएगा, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होता होगा। ठीक है,
अब क्या एफ डैश एक्स कितना है 2 cos 2x, एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2 cos 2c, एंड लास्ट एफ डैश सी बराबर क्या 0 तो 2 cos 2c बराबर कितना 0 तो cos 2c बराबर भी क्या हो जाएगा 0। और क्लास 11 से पढ़ाते आ रहे हैं cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना होता है 2n1 प्लस इंटू π/2। अब यहां से क्या लिख सकते हैं तो 2c थीटा के बदला क्या है 2c है, 2c बराबर कितना 2n प्लस 1 π/2। और c बराबर क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1, ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड, n बराबर 0 तो c बराबर क्या आ गया π/4। और इंटरवल क्या दे रखा था 0 से π/2, 0 से π/2 तो π/4 क्या आ गया 0 और π/2 के बीच का ही वैल्यू है। तो दैट मीन्स हम लोग रॉल्स थ्योरम के बारे में समझ लिए हैं। कल हम पहला काम क्या करेंगे LMBT पढ़ाएंगे जिसका फुल फॉर्म नाम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। उस पर भी फिर ऐसे ही 2-3 गो क्वेश्चन बता देंगे। फिर क्या करेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11 या 12 जो शायद से 12 होगा या जो भी होगा, फिर हम वहाँ से मिलेंगे फिर आगे ले चलेंगे। बीच में 2, 4, 5, 6 दिन नहीं पढ़ा पाए थे, मेरे गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था, उसी के चलते हम नहीं पढ़ा पा रहे थे। ठीक है ना, कल से रेगुलर क्लास चलता रहेगा। धन्यवाद।